नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत इस वक्त की अहम खबर से। दमोह से बड़ी खबर। जिला मुख्यालय पर स्थित गंगा जमुना स्कूल का एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल पोस्टर में हिंदू लड़कियों को हिजाब पहने दिखाया गया। वायरल होने के बाद कलेक्टर एसपी ने कराई पूरे मामले की जांच। दरअसल कलेक्टर एसपी ने ट्वीट कर जांच रिपोर्ट में आरोप सिद्ध नहीं होने की बात कही। स्कूल प्रबंधन सहित प्रशासन के सामने कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हिंदू लड़कियों के हिजाब में फोटो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश है। गंगा जमुना स्कूल प्रबंधन के स्कूल के बच्चों के रिजल्ट का कथित पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अब इस विषय को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। दरअसल इस पूरे मामले पर जो जांच की बात कही जा रही है, जांच को लेकर प्रशासन ने ट्वीट भी किया है। वायरल पोस्टर में हिंदू लड़कियों को हिजाब में दिखाया गया। वायरल होने के बाद कलेक्टर एसपी ने इस मामले की जांच कराई और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दमोह के गंगा जमुना स्कूल के विवादित पोस्टर पर कहा, पोस्टर में हिंदू लड़कियों को हिजाब में दिखाया गया। मामले की जांच कराई जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी से जांच कराई है और उनके परिजनों से इस तरह की कोई शिकायत अभी तक नहीं आई है। पुलिस अधीक्षक पूरे मामले की जांच के लिए कह रहे हैं। दरअसल इस पूरे विषय को लेकर गृह मंत्री का बयान भी सामने आया। गृह मंत्री ने कहा कि जांच कराई जा रही है। की जांच कराई है। प्रथम दृष्टया जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए भेजा था। जांच में उनके परिवार वालों ने कोई इस तरह की शिकायत नहीं की है। जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं गए थे। उसके बावजूद भी मैंने पुलिस अधीक्षक को उसकी गहन जांच के लिए बोला है। तो ये विवादित पोस्टर एक सामने आया। दरअसल इस विवादित पोस्टर पर विवाद इस बात को लेकर है कि इसमें जो हिंदू लड़कियां हैं उन्हें हिजाब पहने हुए दिखाया गया और इस बात को लेकर हिंदू संगठनों ने आक्रोश व्यक्त किया है। स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक आधिकारिक सामने नहीं आई है। जिला शिक्षा अधिकारी से जांच कराई है, गृह मंत्री का कहना, जबकि एसपी से इस पूरे मामले की जांच के लिए कहा गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर कहा कि जांच कराई जा रही है, इसमें जो भी आगे प्रकरण होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अभी तक परिवार के लोगों की तरफ से कोई इसमें प्रतिक्रिया नहीं आई है। परिवार के लोगों ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। अब इस पूरे मामले पर परिवार का क्या कहना है, परिवार के लोगों को क्या इस बात से कोई आपत्ति नहीं है या सिर्फ हिंदू संगठनों को ही इस बात से आपत्ति है, इन सभी विषयों की जांच यहां पर चल रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस मामले को लेकर जो बयान दिया वो भी हमने आपको सुनवाया। दरअसल स्कूल का रिजल्ट आने के बाद हिंदू लड़कियों को हिजाब में दिखाया गया पोस्टर पर और उनके प्रतिशत जो अंक उन्होंने हासिल किए उसके अंकों की प्रतिशतता के साथ उनके पोस्टर दिखाए गए, जिसमें सभी इस विषय को लेकर हिजाब में नजर आ रहे हैं। आशीष जैन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, अभी जो ये पोस्टर सामने आया, इस पोस्टर से विवाद तो हो रहा है, लेकिन स्कूल प्रबंधन क्या कह रहा है कि क्या हिंदू लड़कियों ने अपनी मर्जी से ये हिजाब पहनकर फोटोज खिंचवाए थे या क्या कोई प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर स्कूल प्रबंधन की? जैसे जी मैं आपको बता दूं कि यह पोस्टर वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर और सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों के द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई है। यह पोस्टर है जिसमें मुस्लिम लड़कियां हैं, लड़के हैं और जो हिंदू लड़कियां हैं उनको भी हिजाब में उनका रिजल्ट घोषित किया गया, उसको पोस्टर में लगाया गया है। यह पोस्टर तेजी के साथ वायरल हुआ है। न केवल पोस्टर वायरल हुआ है बल्कि एक दीवार पर लगा भी एक पोस्टर वायरल हुआ है जिसमें हिंदू लड़कियां उसमें दिख रही हैं और वो हिजाब पहने हुए हैं। आपत्ति हिंदू संगठनों को हिजाब पर है कि हिंदू लड़कियां जो हैं वो हिजाब क्यों पहने इसमें नजर आ रही हैं। इस मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए कहा गया, जैसे कि आपने बताया कि गृह मंत्री का भी बयान सामने आया। इस मामले पर 2 ट्वीट भी हमारे पास सामने आए जिसमें पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर के ट्वीट भी सामने आए जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि इस मामले पर जांच कराई गई है। इसमें ऐसा कुछ पाया नहीं गया है। फिलहाल और भी जांच की बात इस मामले पर कही जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हिजाब पहने हुए हिंदू लड़कियां हैं उस पर आपत्ति हिंदू संगठनों के है और परिवार का अभी तक किसी भी तरह की प्रतिक्रिया और स्कूल प्रबंधन की किसी भी तरह की प्रतिक्रिया इस हिजाब के मामले पर अभी तक सामने नहीं आई है। अनुराग हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी बात करेंगे। अनुराग, गृह मंत्री ने कहा है कि जांच हो रही है, जबकि परिवार की तरफ से इस पूरे मामले में भी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है।
क्या उन्हें जानकारी नहीं है? कई बार होता है इस तरह के पोस्टर्स वायरल होते हैं, लेकिन परिवार को और जिनकी फोटोज वायरल हो रही है उन्हें नहीं पता होता। लेकिन चूंकि फोटो में है तो ये एडिट तो है नहीं, फोटो हिजाब में खिंचवाया गया हो सकता है। लेकिन जो संगठन विरोध कर रहे हैं, इस मामले की जांच की जा रही है और अभी स्कूल प्रबंधन भी कुछ नहीं कह रहा है, जबकि सरकार तक बात पहुंच गई, गृह मंत्री की प्रतिक्रिया आ गई है। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर सरकार के स्तर पर भी जांच की जा रही है। हालांकि कलेक्टर और एसपी ने इस पूरे मामले में किसी भी तरह के विवाद होने से इनकार किया है, क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले को लेकर जिन लड़कियों के तस्वीर में हिजाब वाले फोटो बताए गए हैं, उनके जो अभिभावक है उनकी तरफ से भी कोई शिकायत नहीं आई है। स्कूल प्रबंधन की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया निकल कर नहीं आई है। लेकिन दमोह एसपी और कलेक्टर की हम बात करें तो उनकी तरफ से इस पूरे मामले में क्लीन चिट एक तरीके से दी जा रही है। लेकिन उसके बाद भी प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज साफ किया है कि कलेक्टर एसपी के बावजूद कई और पहलुओं पर जांच करने के आदेश सरकार की तरफ से दिए गए, यानी कि हर एक पहलू पर जांच की जाएगी कि क्या वाकई में स्कूल प्रबंधन के द्वारा लड़कियों के, हिंदू लड़कियों के हिजाब पहनाकर फोटो लगाने की शिकायत हुई है या इस तरीके की कोई हरकत की गई है, या स्कूल प्रबंधन इस मामले को लेकर दोषी है। इन तमाम पहलुओं को लेकर जांच जरूर की जाएगी, तो उसी के बाद साफ हो पाएगा कि क्या सच निकलकर सामने आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उसके बाद कई तरह के सवाल उठकर जरूर खड़े हो रहे हैं। और अब जबकि सरकार कह रही है कि और कई पहलुओं से इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी, तो उस जांच का भी इंतजार करना होगा कि क्या वाकई में स्कूल प्रबंधन इस पूरे मामले को लेकर दोषी है या फिर इसके पीछे कोई कहानी है। इन तमाम पहलुओं को लेकर जांच का इंतजार करना होगा फिलहाल। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो ये जो पूरा विवाद शुरू हुआ है, बहरहाल देखना होगा कि जांच के बाद क्या तथ्य इसमें सामने आते हैं। गृह मंत्री ने इस पर बयान दिया है और एसपी इस पूरे मामले में ट्वीट कर रहे हैं, जांच की बात कह रहे हैं, शिक्षा अधिकारी से ट्वीट कराया जा रहा है। आगे क्या स्थिति होगी, स्कूल प्रबंधन क्या इस पर प्रतिक्रिया देता है, परिवार का क्या कहना होगा, आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। और रायगढ़ में लिव इन में रह रही युवती की मौत हो गई। दरअसल मुस्लिम युवक के साथ ये लिव इन में रह रही थी और युवती गर्भपात की दवा खाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शादीशुदा दानिश खान ने खुद को कुंवारा बताया और मेडिकल कॉलेज इलाके में किराए के एक मकान में ये दोनों रह रहे थे। जानकारी मिलने के बाद दोनों में विवाद हो गया, लड़ाई झगड़ा होने लगा और युवती की मौत के बाद आरोपी दानिश को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल मुस्लिम युवक के साथ रिलेशन में ये युवती रह रही थी। गर्भपात की दवा खिलाए जाने के बाद इलाज की जरूरत उसे पड़ी, उसकी तबीयत बिगड़ गई और इस दौरान उसकी मौत हो गई। एक महिला थी और जिनके साथ वो रहती थी, करीब 2 साल तक रहे साथ में पति पत्नी के रूप में। फिर वो महिला गर्भवती हो गई थी तो उसके पति द्वारा ही उसको गर्भपात करने की दवाई दिया गया था और उसमें ही उसकी मृत्यु हो गई थी। लड़की का जो बयान आया था वीडियो के आधार पर, उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया धारा 304 के तहत थाना चक्रधर नगर में, और आरोपी को भी अरेस्ट किया गया है और उनको जेल माननीय न्यायालय में पेश करेंगे अभी। और जगदलपुर से बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का बयान सामने आया। दरअसल मुख्यमंत्री के हवाई दौरा करने वाले बयान पर ओम माथुर बोले, मेरी सलाह है कि सीएम बघेल चुनाव में करें बस्तर में पैदल यात्रा। वैसे मुख्यमंत्री चुटकी लेने के लिए काफी शौकीन हैं और ओम माथुर का यह बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए। और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि मेरी सलाह है कि मुख्यमंत्री हवाई दौरा करने की बजाय बस्तर में पैदल दौरा करें। में इस प्रकार का भय करना, मैं तो आया ही था, घूम के भी गया हूँ और आपका कांकेर वगैरह सब जगह घूम के गया हूँ। तो इस तरह के बिलो दी बेल्ट प्रश्न मुख्यमंत्री जी का स्वभाव ऐसे चुटकियां लेने का, तो वो लेते रहे, उनका काम है। मैं इस बारे में कोई कमेंट। और रायपुर से बड़ी खबर, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बड़ा बयान दिया। कांग्रेस की तुलना उन्होंने राक्षस से की। दरअसल अजय चंद्राकर ने कांग्रेस की तुलना राक्षसों से की। रामायण महोत्सव अरण्य कांड पर आधारित है और भगवान ने राक्षसों के 14,000 सेनाओं का वध किया था और इस चुनाव में
कांग्रेस का वध सुनिश्चित है, अजय चंद्राकर का कहना। कांग्रेस इन्हीं राक्षसों के बराबर है, इनकी सेना मारी जाएगी। देखिए, रामायण को बार बार ये बोल रहे हैं कि अरण्य कांड पर आधारित होगा। आप लोगों ने मेरा भाषण सुना होगा, तो विधानसभा में मैंने कहा था कि अरण्य कांड के 4 पंक्तियां लिख देते करके। तो अरण्य कांड में 2 घटनाएं, एक तो भगवान ने उसमें नवधा भक्ति कही छत्तीसगढ़ की भूमि में, लेकिन मारीच, सुबाहु, त्रिसरा, कबंध, विराध जैसे राक्षसों का वध भी हुआ है और उसकी 14,000 सेना भी मरी है छत्तीसगढ़ की धरती पे। तो ये जो कांग्रेसी हैं वो राक्षस हैं। अरण्य कांड पूरा पढ़े नहीं है, इसमें उनका वध सुनिश्चित है। इस चुनाव में मैं जिन राक्षसों का नाम बताया उसी राक्षस के बरोबर हैं, उनका वध निश्चित है और उनकी पूरी 14,000 सेना मारी जा। और इस बयान को लेकर अब लगातार चर्चा है। दरअसल बयान के संदर्भ में दिया गया और बयान कहां पर दिया गया, बात करेंगे। ममता लांजेवार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ममता, बड़ा बयान है, कांग्रेस की तुलना राक्षसों से कर रहे हैं पूर्व मंत्री। देखिए, बड़ा बयान और दूसरी बात, अगर हम इसको उस तरह से कहें, बड़ा बयान तो नहीं, लेकिन ये है कि अजय चंद्राकर ये बखूबी समझते हैं कि सुर्खियों में किस तरीके से रहा जाता है। और अमूमन आप उनको देखेंगे कि बयान जो है उनके इसी तरीके के जो है वो आते हैं। और खासतौर पर अगर हम बात करें तो ठीक है, विपक्ष के तौर पर बयानबाजी होनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे देख रहे हैं कि बयानबाजियों में जो एक राजनीतिक सूचिता है वो धीरे धीरे खोती जा रही है। भाषा का जो संयम है वो खोता जा रहा है। वो कई बार कांग्रेस की तरफ से भी देखते हैं कि कुछ लोगों का इस तरह से बयान आता है और हम बीजेपी की तरफ से भी देखते हैं। अजय चंद्राकर का जो बयान है, जाहिर तौर पर चुनावी समय है और चुनाव के समय जो है वो सियासी बयानबाजी बढ़ेगी। बयान की क्या आवश्यकता है? अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी कांग्रेस को कह रहे हैं कि ये वही राक्षस हैं जिसमें अरण्य कांड में जिन राक्षसों का जिक्र है, ये वैसे ही राक्षस हैं और इनका वध होगा इस बार। चुनावों में इस तरह के बयान की आवश्यकता होती है सर, ताकि मीडिया फुटेज मिलता रहे और चर्चा में बने रहे? देखिए, ऐसे से एक बात बताता हूँ कि देश का धर्म के नाम पे बंटवारा करने वाले और नेहरू की जिद और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए 1,87,000 वर्ग मील जमीन देकर एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान बनाने वाली कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान से 1.5 साल करके धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का डंका पीटा। लेकिन उसके बाद भी आप मनमोहन सिंह का वो बयान याद करिए जब उसने कहा था कि देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमान का है। आजादी के बाद सालों साल तक बहुसंख्यक वर्ग को इन्होंने प्रताड़ित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। लगातार अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के कारण ये बहुसंख्यक वर्गों को प्रताड़ित करने लगे। याद करिए, राहुल गांधी जी बड़ा दावा करते हैं कि हमने राम मंदिर का दरवाजा खोला था, अब दूसरे दिन अल्पसंख्यक वर्ग के दबाव पर तुष्टीकरण की नीति में उन्होंने राम मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया। आज जब पूरा राष्ट्र हिंदुत्व की ओर आगे बढ़ रहा है, तब वोट की राजनीति के लिए ये प्रपंच कर रहे हैं। और साहब, भारतीय जनता पार्टी तो विचार पर आधारित पार्टी है। आज ये चाहे वोट के लालच में ही राम भगवान काल्पनिक है बोलने का शपथ पत्र देने वाले कांग्रेसी अगर आज राम का नाम ले रहे हैं तो ये भाजपा की वैचारिक जीत है। और क्या गलत कहा माननीय अजय चंद्राकर जी ने? नवधा रामायण में साफ लिखा है कि शूर्पणखा की जिद के कारण खर दूषण 14,000 सेना लेकर आया था, प्रभु श्री राम ने उसका नाश किया। तो ये सरकार स्टेट की हरकतें कर रही है। आज आप देखिए, माननीय टीएस सिंहदेव जी ने घोषणा की विधानसभा में कि 1 जून से सभी शासकीय अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त मिलेंगी। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की लड़ाई में ये जनता की परेशानी को नहीं देख रहे हैं और भूपेश बघेल को नीचे दिखाने के लिए भूपेश बघेल ने उसके लिए बजट की व्यवस्था तक नहीं की। तो इनका व्यवहार राक्षसों के समान है और इस चुनाव में जनता रूपी राम इनका संहार तो करेगी। नवधा भक्ति की बात करते हैं साहब, नवधा भक्ति के तो 9वें सर्ग में साफ लिखा है कि आप बिना किसी छल कपट के कोई काम करेंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन ये सारे काम सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। जनता जानती है कि कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले, कर्नाटक में बजरंग दल को बैन लगाने की बात करने वाले, कर्नाटक के अध्यक्ष ने, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था हिंदू गंगा शब्द है, उसके लिए समर्थन करने वाले आज वोट की राजनीति के लिए अगर प्रभु श्री राम का नाम ले रहे हैं तो जनता इस बात को समझती है और इस काल में भी राक्षस का संहार तो निश्चय है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपका जुड़ने के लिए और इस अपनी प्रतिक्रिया के लिए। तो निजी स्तर तक जाकर या राक्षस कहना कितना उचित है, ये जनता जनार्दन तय करेगी। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया ममता आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यार खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।